तो लोगों को समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बात करने के लिए कि थोड़ा सा स्पीड को कम कीजिए, ट्रैफिक रूल्स को मानिए। जो अभी हम लोग के शहरों में जो भीड़ भाड़ कंजेशन है, ट्रैफिक जैम का इशू है, पोल्यूशन का इशू है, और लोगों का जो कुछ बीमारियाँ है जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये तीनों का अभी अर्बन प्रॉब्लम्स है, नॉट ओनली इन तिनसुकिया, ऑल ओवर वर्ल्ड है। अलग अलग ज़िले में अलग अनुभव रहा होगा। तिनसुकिया में आए हैं, इन्वायरमेंट को लेकर या जो पोल्यूशन को लेकर यहाँ क्या अनुभव रहा और क्या कहेंगे तिनसुकिया वासियों? यहाँ पे एक्चुअली शहरों में हम लोग का फुटपाथ नहीं है, तिनसुकिया में भी हर शहर में ही ऐसे हालत है। जो फुटपाथ है, हेल्थ के सेक्टर में अगर सरकार कदम उठाए और फुटपाथ को टहलने का एक व्यवस्था यहाँ कर दे, यहाँ मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए एक स्पेशल अगर व्यवस्था कर दे तो काफ़ी सेहत में सुधार लाया जा सकता है और एक अलग अवेयरनेस भी शायद लाया जा सकता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही ज़रूरी है। आप खुद साइकिल चलाकर हेलमेट पहन रहे हैं, चूँकि कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि साइकिल में, लेकिन फिर भी आप सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। तो आज बाइक और स्कूटर वाले। नमस्कार, ब्रेकिंग फास्ट समाचार में मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं। और देखा जाता है कि हमेशा जो साइकिलिस्ट होते हैं कुछ ना कुछ नया उद्देश्य लेकर, कुछ ना कुछ पॉजिटिव मोटिव लेकर निकल कर आते हैं लोगों में अवेयरनेस का प्रयास करने के लिए। और एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, अख्तर उपाधिधारी जो एक साइकिलिस्ट है, आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो गुवाहाटी से इन्होंने यात्रा शुरू की है और आज तिनसुकिया पहुँचे हैं। अरशद अख्तर इनका नाम है और आप देख सकते हैं कि यह जो यात्रा है उन्होंने गुवाहाटी से शुरू करके शायद 17वां दिन है। और मैं सीधे उनके पास जाना चाहूँगा और अख्तर जी से मैं जान लेना चाहूँगा कि जो यह यात्रा उन्होंने शुरू की, इसका मूल उद्देश्य क्या है और कब शुरू की और किससे उन्हें प्रेरणा मिला। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैं गुवाहाटी से शुरू किया था 13 जून को। उद्देश्य था कि पूरा आसाम टूर करे, 31 डिस्ट्रिक्ट को कवर करना था। अभी मेरा 17 डे है, अभी 17 डिस्ट्रिक्ट भी ख़त्म हुआ। हर जिला में एक दिन, ऑलमोस्ट हर जिला में ऑलमोस्ट। तो आज तिनसुकिया पहुँचे। तिनसुकिया के लोगों ने मुझे ये वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा। इसके ये जो टूर है, इसके पीछे एक्चुअली मुझे 3 ऑब्जेक्टिव में लेके चल रहा हूँ। तो लोगों को बताने के लिए अबाउट क्लाइमेट चेंज अभी जो इम्पेक्ट हो रहा है अभी, ये बेसिकली शहरों में इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली हो रहा है ये कार्बन एमिशन से, जो हमारे गाड़ियों से निकलता है। तो बता रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ कि क्यों होता है, कैसे होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। और दूसरा है जो रिलेटेड है वो रोड सेफ्टी के बारे में। जो यहाँ पे मैंने देखा है कि आसाम में और हर जगह पे रास्ते अच्छे हो रहे हैं, गाड़ियाँ अच्छे हो रहे हैं, लेकिन हम लोग का स्पीड बहुत ज़्यादा हो रहा है। ट्रैफिक रूल लोग बहुत ही नहीं मानते हैं, तो हेलमेट वगैरह यूसेज कम है, तो एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोग अपने प्राण खो रहे हैं, डेथ्स हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं। तो लोगों को समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बात करने के लिए कि थोड़ा सा स्पीड को कम कीजिए, ट्रैफिक रूल्स को मानिए। और तीसरा है, इन सबसे रिलेटेड ही है कि हम लोग बोल रहे हैं कि जो अभी हम लोग के शहरों में जो भीड़ भाड़ कंजेशन है, ट्रैफिक जैम का इशू है, पोल्यूशन का इशू है, और लोगों का जो कुछ बीमारियाँ है जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये तीनों का अभी अर्बन प्रॉब्लम्स है, नॉट ओनली इन तिनसुकिया, ऑल ओवर वर्ल्ड है। तो इन सब का एक ही सोल्यूशन है कि हम लोग थोड़ा एक्टिव बने, अपनी गाड़ी का यूसेज थोड़ा कम कर दे, साइकिल चलाए, या तो नहीं तो सबका साइकिल भी नहीं होता है, पैदल चले कुछ कामों के लिए, जैसे कि जिम में जाना, दोस्तों से मिलना, शॉपिंग वगैरह करना, जो आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर पे है, हम लोग कर सकते हैं, पूरा पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग का ये सब कम होगा, पोल्यूशन का प्रॉब्लम होगा, कंजेशन का कम होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और ये सब जो भी है, ये एक्चुअली पिछले साल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था मिशन लाइफ का मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसके अंदर बहुत सारे उन्होंने कहा कि बिहेवियरल चेंजेस के लिए अपने हम लोग खुद कर सकते हैं। उनमें से एक था कि हम लोग कैसे ट्रैवल करते हैं शहरों में। तो मिशन लाइफ का जो उद्देश्य है वो भी मैं लेके चल रहा हूँ। कब से शुरू किया था इस तरह का जो यात्रा, कब से आपने शुरू किया था? चलिए इस यात्रा के बारे में छोड़ के इससे पहले भी कभी किया था क्या? इससे पहले हम लोगों ने कुछ दोस्तों के साथ 3-4 दिन के लिए छोटा मोटा शहर राइड किया था, मतलब टूर वगैरह लोअर असम में किया था, लेकिन वो कुछ साल पहले। अभी उसके एक्चुअली मेरा एक दूसरा पोजीशन है, उसका नाम है बाईसाइकिल मेयर ऑफ गुवाहाटी। ये मुझे ये ऑनररी पोजीशन है, मुझे दिया गया था नेदरलैंड से। इंडिया में 50 शहरों में 50 बाईसाइकिल्स में से लगभग ज़्यादा ही होगा 50 से,
मैं इंडिया का सेकंड बाइसाइकिल मेयर था, 2018 में बना था। तो हम लोग का काम है बेसिकली साइकिल को प्रमोट करना एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो उसी के लिए मैं गुवाहाटी में काम कर रहा था और काम करते करते मेरे बहुत शहरों में जान पहचान हुआ, मैं साइकिलिंग क्लब्स वगैरह है, ग्रुप्स वगैरह है। तो मेरा इच्छा था कि मैं ऐसा टूर में जाके मैं लोगों से मिलूँ, बात करूँ, क्योंकि काफ़ी लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे। मुझे लगा कि और एक स्टेप अगर लोग सोचना शुरू करें अपने स्वास्थ्य के एक स्टेप और अपने शहर के लिए, अपना पोल्यूशन कम करता, तो उसी के लिए किया था। अलग अलग ज़िले में अलग अनुभव रहा होगा। तिनसुकिया में आए हैं, इन्वायरमेंट को लेकर या जो पोल्यूशन को लेकर यहाँ क्या अनुभव रहा और क्या कहेंगे तिनसुकिया वासियों? ऑलमोस्ट असम के हर शहर पे मैंने नोटिस किया है कि ट्रैफिक रूल्स थोड़ा सा नेगेटिवली बोल रहा हूँ, अलग जरूर या दिखाना जरूरी है। हाँ, कि यहाँ पे एक्चुअली शहरों में हम लोग का फुटपाथ नहीं है। तिनसुकिया में भी हर शहर में ही ऐसे हालत है, क्योंकि हम लोग का जो शहर डेवलप होता है, बनता है, वो जो भी है, पहले हम लोग गाड़ी के बारे में सोचते हैं। गाड़ी के लिए पार्किंग स्पेस भी है, चलाने के लिए जगह भी है, लेकिन लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं कि हर कोई पैदल चलता ही है, 100 मीटर भी हो हर कोई चलता है, लेकिन फुटपाथ नहीं बना है तो लोगों के लिए चलना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी के साथ ही चलते हैं, तो एक्सीडेंट भी बढ़ने का चांस होता है। और देखिए हर उम्र के लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, औरत भी होते हैं, सबके लिए ट्रैफिक के साथ, गाड़ी के साथ चलना मुश्किल है। तो ट्रैफिक, ये फुटपाथ बहुत ज़रूरी है। देखिए शहर अलग अलग व्यवस्था, सरकार अलग अलग व्यवस्था ले रही है। हेल्थ की बात कहती है, या जो आज सेफ्टी के लिए आज हेलमेट के लिए बाउंड कर दिया है कानून। जो फुटपाथ है, हेल्थ के सेक्टर में अगर सरकार कदम उठाए और फुटपाथ को टहलने का एक व्यवस्था यहाँ कर दे, यहाँ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक के लिए एक स्पेशल अगर व्यवस्था कर दे, तो काफ़ी सेहत में सुधार लाया जा सकता है और एक अलग अवेयरनेस भी शायद लाया जा सकता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आपको मैंने बोला, हर कोई चलता है, हर इंसान चलता है, 100 मीटर हो, 50 मीटर हो, वो शाम को, सुबह को टहलने के लिए हो या तो काम में जाने के लिए, राइट। सबके पास गाड़ी नहीं होता है, सबके पास संसाधन नहीं होता है, लेकिन हर कोई चलता है। तो फुटपाथ अगर बन जाता है, और फुटपाथ के साथ में पेड़ भी बहुत ज़रूरी है, छाँव मिलेगा। अगर छाँव नहीं होगा तो लोग चलेंगे नहीं। अगर ऐसा होगा तो बहुत लोग अपना गाड़ी छोड़ के पैदल ही चलेंगे। पैदल चलने से आपका वो कंजेशन भी कम हो जाएगा, जाम भी कम हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तिनसुकिया शहरों में साइकिल लेन वगैरह बाद में आएगा, पहले लेकिन फुटपाथ चाहिए। और दूसरी बात है, यहाँ पे ट्रैफिक रूल लोगों को मानना है, फुटपाथ सरकार को देना है, लेकिन ट्रैफिक रूल लोगों को मानना है। सरकार ने बना दे, लोग अगर नहीं मानेंगे, अपना शहर है, अपने शहर को हम लोग को खुद सही करना है। हम लोग ये दूसरा कोई आके सही नहीं कर पाएगा। तो ट्रैफिक रूल मानना ज़रूरी है। अपने शहर में बहुत लोगों मैंने देखा है उल्टा चलाते हैं। ये अपने को लगता है कि हेलमेट नहीं पहने, घर के पास ही जा रहे हैं, लेकिन बात ऐसा है कि कोई आपको पहले बोल के नहीं आएगा कि एक्शन होने वाला है, राइट। तो लोग हेलमेट पहनते भी है तो पुलिस के डर से पहने। डर से मत पहनिए, पुलिस के डर से मत पहनिए, अपने लाइफ को बचाने के लिए उससे डर से पहनिए। आप खुद साइकिल चलाकर हेलमेट पहन रहे हैं, चूँकि कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं है कि साइकिल में, लेकिन फिर भी आप सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। तो आज बाइक और स्कूटर वाले इस तरह का सोचते नहीं है। हाँ, हम लोग पहले अपने बालों के बारे में सोचते हैं या तो गर्मी के बारे में सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्शन में सबसे ये अपना जो सर है, क्या बोला, डेलिकेट पार्ट है। गिरने से इसमें अगर चोट आ जाए तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा अस्पताल वगैरह का। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम लोग पहने अपनी सेफ्टी के लिए, बाकी दूसरों की सेफ्टी। एक ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो चला रहा है वही, पीछे वाले भी पहने। कानून तो है, लेकिन कानून को मानना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कानून लोगों के लिए ही बना है, लोगों के लिए बना, सोचते हैं उन पर शासन करने के लिए। हाँ, शासन के लिए नहीं है, अपने सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए है एक्चुअली। इसके बाद कौन सा जिला रहेगा, और अंत में जो पूरा जो सारे डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद कुछ सोचा है क्या आपने? एक्चुअली मेरा 2 ऑब्जेक्टिव है। ये अभी तो आज तो मैं जाऊंगा दुलियाजान, रहूंगा वहाँ पे, कुछ फ्रेंड्स वगैरह है। कल जाऊंगा सोनारी। ऐसे ख़त्म तो गुवाहाटी में ही होगा, मेरा घर जहाँ पे है। तो एक्चुअली मेरा 2 ऑब्जेक्टिव है। ये तो पहले आपको मेरा मेन 3 बोला, और दूसरा है कि हम लोग एक क्राउड फंडिंग कर रहे, पैसा जुटा रहे हैं। जैसे कि गुवाहाटी में हर शहर में बहुत सारे गरीब तबकों के लोग हैं जिनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है, वो लोग बाय कंपल्शन साइकिल चलाते हैं।
तो उन लोगों का जो साइकिल का हालत बहुत ख़राब होता है, चेन वगैरह ख़राब होता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस राइड के बाद या टूर के बाद 100 दिनों में 1000 साइकिलिस्ट को हेल्प करें, उनका चेन साफ़ कर देंगे, उनको उनका कुछ रिफ्लेक्टिव स्टिकर वगैरह लगा देंगे, बेल वगैरह होगा तो लगा देंगे, और दूसरा उनको भी समझाएंगे कि आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ट्रैफिक रूल माने। तो वो एक ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ये टूर ख़त्म होने के बाद होगा। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि जो आपका उद्देश्य है पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, न्यूज़ कवर किया। आशा करेंगे कि तिनसुकिया के लोग ये बात को सुन के कुछ लोग मोटिवेट होंगे पैदल जाने के लिए, साइकिल चलाने के, अपने स्वास्थ्य और अपने शहर के बारे में सोचने के लिए। धन्यवाद। फिलहाल मैं लूँगा विधायक परिषद, बने रहिए, अब देखते रहिए बेगी समाचार।